हाय गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर तिवारी। मिस्टर तिवारी आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर तिवारी। आई होप कि आपकी मकर संक्रांति और लोहड़ी बहुत अच्छी मनी हो। उस बीच वीडियो नहीं था इसलिए आप लोग को विश नहीं कर पाया, तो मैं बिलेटेड विश अभी कर रहा हूँ। हैप्पी लोहड़ी एंड हैप्पी मकर संक्रांति टू यू ऑल माई व्यूअर्स एंड माई सब्सक्राइबर्स। चलिए तो अपना वाईटी स्टूडियो से आज का क्वेश्चन उठाते हैं और चेक करते हैं आज क्या पूछा होगा। मैं पहले क्लियर कर दूँ कि आज मैं 2 क्वेश्चन उठाऊँगा, ठीक है, क्योंकि रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रहे हैं। आप लोग अपने क्वेश्चन से बढ़ाते रहिए तो रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा वाईटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा टफ है, ध्यान से समझिएगा। क्या भगवान हमारा भाग्य लिखता है? क्योंकि हमने बचपन से पढ़ा है कि यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो भगवान की मर्ज़ी से ही होता है। पढ़ा और सुना तो हमने भी है। चलिए नाइस क्वेश्चन। हमारा भाग्य भगवान लिखते हैं कि कौन लिखता है जी, इनको बताएंगे। हम अपना दूसरा क्वेश्चन आज का ले लेते हैं जी। सेकंड क्वेश्चन आज का अपना है कि हमारा कंपटीशन का रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट से हमें डर क्यों लगता है? रिजल्ट से हमें डर क्यों लगता है, ठीक है, इनका भी जवाब देंगे। पहला क्वेश्चन था हमारा, क्या हमारा भाग्य भगवान बनाता है? देखिए मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं इन दोनों ही आंसरों जो इन दोनों ही क्वेश्चंस का जो आंसर दूंगा वो अबाउट माई थिंकिंग, मैं अपनी सोच अपनी समझ के हिसाब से ही दूंगा। मैं किसी को भी इसमें पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जो भगवान से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, जिसे मैं अपनी थिंकिंग ही बताऊँगा। देखिए भगवान हमारा भाग्य लिखता है, मेरे हिसाब से तो भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता है। आप लोग के हिसाब से जो हो, मैं मेरे लिए सब एक्सेप्टेड है, लेकिन अबाउट माई थिंकिंग पे मेरे वीडियो में मैं अपनी थिंकिंग ही बताऊँगा कि मेरे हिसाब से तो भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता। देखिए आप लोग ऐसे समझ सकते हैं कि आप हम लोग हैं कौन, आप लोग या हम लोग कौन है तो भगवान के बच्चे ही ना, परमात्मा के बच्चे, आत्मा स्वरूप हम लोग हैं, तो हम लोग हैं परमात्मा के बच्चे। तो सोचिए अगर हमारे ही पिता हमारा भाग्य लिख रहे होंगे तो कैसा होगा भाग्य? अगर हमारे ही घर वाले, हमारे ही पिता हमारा भाग्य लिखेंगे तो कैसा होगा? सब गोल्डन ही होगा, सब डायमंड होगा, गोल्डन भी नहीं होगा। मेरे पापा का मेरा भाग्य लिख रहे होंगे ना तो उसमें सब डायमंड लिखेंगे, वो गोल्डन भी नहीं आएंगे। सिल्वर और ब्रॉन्ज को तो छोड़ दीजिए, है ना। आप लोग ऐसे सोच सकते हैं, अगर आपको मौका मिले अपने बच्चों का भाग्य लिखने का तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे स्टडी परफेक्ट, एजुकेशन परफेक्ट, सक्सेस परफेक्ट। कुछ भी इनपरफेक्ट आप अपने बच्चे के भविष्य में नहीं लिखेंगे। यहाँ तक कि आप उसके पूरे जीवन काल में कभी 100 डिग्री फीवर भी उसकी लाइफ में नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपका बच्चा है, ठीक है, क्योंकि वो आपका बच्चा है। ऐसे ही परमात्मा के बच्चे हम हैं। अगर परमात्मा हमारा भाग्य लिख रहे होते तो सबके भाग्य में गोल्ड ही लिखा होता, सबका भाग्य एक जैसा ही होता अगर परमात्मा लिख रहे होते। ये हो गया पहला पॉइंट। सब भाग्य फिर क्या, कौन लिखता है, भाग्य कैसे बनता है, ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो अगर हमारा भाग्य परमात्मा नहीं लिख रहे तो फिर कौन लिख रहा है? देखिए हमारा भाग्य हम स्वयं ही लिखते हैं। हमारे आज के कर्म हमारा कल का भाग्य होता है। आवर प्रेजेंट वर्क फ्यूचर में जो बनेगा वो हमारा भाग्य बनेगा, जो हम आज काम कर रहे हैं। अगर उस परमात्मा को ही भाग्य लिखना होता, मान लीजिए वही लिखता है सबका भाग्य, तो कभी भी ऐसा नहीं लिखता कि सभी ने लगभग सुना होगा कि बच्चे पैदा होते ही वो नेत्रहीन है। क्या भगवान नेत्रहीन बच्चे के भाग्य में लिखते कि उसके आँख ना हो पैदा होते ही, कि विकलांग बच्चा पैदा हो जाए, कि अमरनाथ जा रही बस खाई में गिर जाए, कोरोना जैसी महामारी आ जाए? भगवान कभी भी किसी का गलत थोड़ी लिखेगा। अगर उसे भाग्य लिखना होता तो सबका हित ही लिखता, सबको वो किंग बना के ही रखता। यहाँ पे हमेशा रिच लेवल पे ही रहता, कोई पुअर लेवल की लाइन ही नहीं होती। जो हम लोग नहीं, एक गरीब रेखा, येल्लो से नीचे गरीब रेखा, यहाँ गरीब रेखा ही नहीं होती अगर परमात्मा भाग्य लिख रहा होता। भाग्य हम अपना अपने कर्मों से लिखते हैं। जो हम अभी अपना कर्म कर रहे हैं भविष्य में वही हमारा भाग्य बनेगा। ये बिल्कुल क्लियर है। और इसी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन था कि हमने बचपन से पढ़ा है और सुना है कि इस दुनिया में जो भी होता है वो भगवान की मर्ज़ी से होता है। सुना पढ़ा मैंने भी है, लेकिन इस दुनिया में जो भी कुछ होता है वो भगवान की मर्ज़ी से नहीं, सिर्फ भगवान की अनुमति से होता है। अगर मर्ज़ी से हो रहा होता तो किसी के घर में चोरी नहीं होती। भगवान की ये मर्ज़ी नहीं कि किसी के घर चोरी हो जाए, भगवान की अनुमति रहती है। ऐसा नहीं कि उसने चोरी का माल उठाया, माल उठाते ही छत उसके ऊपर गिर जाए, या माल उठाते उसे हार्ट अटैक आ जाए। भगवान की अनुमति है, जो तुम्हें करना है करो, बाद में तो वो तुम्हें फल देगा ही। जो वो चोरी का कर्म कर रहा है ना, वो जो आगे उसका फल मिलेगा, उसका भाग्य जो होगा वो जेल में ही होगा।
तो ऑन द स्पॉट भगवान तुरंत कुछ भी डिसीजन या कोई भी सज़ा नहीं देता। इस दुनिया में जो भी होता है उसमें भगवान की अनुमति होती है खाली, कि हाँ आप करो, आपको जो करना है करो, उसका डिसीजन भगवान, उसका रिजल्ट भगवान आपको बाद में देंगे ही देंगे। तो जो कुछ होता है भगवान की मर्जी से नहीं होता, भगवान की अनुमति से होता है। भगवान की अनुमति हर चीज़ में रहती है कि आपको जो करना है आप करो, और आपके कर्म ही आपका भाग्य बनाएंगे। तो जो इसमें क्वेश्चन था कि हमारा भाग्य कौन लिखता है, तो हमारा भाग्य भगवान नहीं लिखते, हम अपने भाग्य के खुद ही के क्रिएटर हैं। वी आर ओन क्रिएटर ऑफ आवर लक। हम अपने लक के खुद के क्रिएटर हैं, निर्देशक हैं। हमने खुद अपना भाग्य बनाया है। मैं किसी को कितना भी बुरा बोलूँ, मैं आपको कितना भी बुरा बोलूँ, उल्टा सीधा बोलूँ, तो उससे मैं आपके भाग्य को में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। आपका भाग्य वैसा ही है, लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ना, उससे मैं अपना कर्म खराब करके अपने आने वाले टाइम पे अपना भाग्य खराब कर रहा हूँ। तो इस चीज़ के लिए तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए कि कोई हमको कितना कुछ कह देगा। जितना भी कह देगा वो आपका भाग्य नहीं चेंज कर पाएगा। तो अपना ही कर्म खराब करके अपना भाग्य खराब कर रहा है। आप लोगों को सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देना है, भाग्य अपने आप लिखता जाएगा और बहुत ही सुनहरा लिखेगा। क्वेश्चन का आंसर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और साथ में याद दिला दूँ, एक क्वेश्चन और था। क्या था वो क्वेश्चन इनका? हाँ, वो ये था कि इनका रिजल्ट आने वाला है और इन्हें डर लगता है। तो देखिए, रिजल्ट से डर तो देखिए हमें भी लगता है, अपने टाइम पे लगता भी था। जब हम भी हाई स्कूल, इंटर, ITI वगैरह में थे तो रिजल्ट के समय हमें भी डर लगा करता था। तो क्या हुआ, लगी देखिए, डर उन्हीं को लगता है जिनका जो पेपर देने जाते, जिनका पेपर होता है। जिन्होंने पेपर ही नहीं दिया उन्हें कोई डर नहीं होगा, या जिनका बेकार हुआ उन्हें कोई डर नहीं होगा। जिसने मेहनत करी है, डर उसी को लगेगा। अगर आपको डर लग रहा है तो वेरी नाइस, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ध्यान देते रहिए और एक चीज़ के लिए और प्रिपेयर रहिए। देखिए, मैं सबको एक क्लियर बात बता दूं, किसी भी चीज़ का कभी रिजल्ट आए, सब्जेक्ट का रिजल्ट आए, लाइफ का रिजल्ट हो, कोई भी अच्छी या बुरी कोई भी न्यूज़ आपको पता चले, तो हमेशा रेडी रहना। जैसे कि हमें पता है, जैसे इन्हें पता है पेपर अच्छे होंगे, ये पास हो जाएंगे। 99% दिमाग में क्लियर रखिए कि आप पास हो जाएंगे। लेकिन जो 1% नेगेटिव में, जहाँ पे कि हम फेल हो सकते हैं, तो हम 1% के लिए भी 100% तैयार रहें कि अगर हम फेल होते हैं तो हमारी मेंटलिटी कैसी होनी चाहिए। हमें उस समय भी स्टेबल ही रहना है, हमें डिप्रेशन में नहीं चले जाना, हमें नीचे नहीं होना है। 99% तो क्लियर है कि हम पास हो ही जाएंगे डेफिनेटली, ये चीज़ अच्छी ही खबर सुनाएगा। लेकिन अगर बाई चांस 1% में आप फेल भी हो रहे हैं तो अपने आप को टेंशनाइज नहीं करना है, आपको स्टेबल रहना है उसी स्टेज में। जिस स्टेज कुछ गया तो है नहीं, 1 ईयर गया, फिर मेहनत कीजिए, फिर आगे आएगा। वैसे सब पास हो ही जाएंगे, जो भी मेहनत करता है वो आगे निकल ही जाएगा। लेकिन प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए हमें, पॉजिटिव के लिए भी और नेगेटिव के लिए भी। अच्छा होता है तो बहुत अच्छा, और ख़राब भी होता है तो भी अच्छा ही है। हम उसे कैसे भी मैनेज करके अच्छा ही बना देंगे। तो ये थे आज के दोनों क्वेश्चंस के आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अपने क्वेश्चंस बढ़ाइए और क्वेश्चंस पूछिए मुझसे, कमेंट्स भर दीजिए मेरे क्वेश्चन पूछ के। माई थिंकिंग के हिसाब से जो मुझे सही लगेगा वो क्वेश्चन रैंडमली उठा के मैं ऐसे ही आंसर दूंगा। और प्लीज़ सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए मेरा। और बाकी आप सबका दिन अच्छा हो, दिन अच्छा रहे। और बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें। टेक केयर, मिस्टर तिवारी।